मित्रों, उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि मथुरा में फरसे वाले बाबा को गौ तस्करों ने ट्रक से कुचल करके मार दिया। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि यह हत्या नहीं है, यह हादसा है। लेकिन फरसे वाले बाबा के समर्थकों का कहना है कि ये सोची समझी हुई रणनीति के तहत फरसे वाले बाबा की हत्या की गई है। वही फरसे वाले बाबा जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब फरसे वाले बाबा की मौत की खबर सामने आती है, तमाम वो गौरक्षक फरसे वाले बाबा को न्याय दिलाने के लिए जब मथुरा पहुंचता है तो तमाम गौरक्षकों को पुलिस प्रशासन उठा लेती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा दक्ष चौधरी, यकूब पंडित, डॉक्टर प्रकाश समेत 50 से ज्यादा गौरक्षकों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में गौरक्षकों के न्याय के लिए मांग करना अपराध बन गया है? क्या इस देश में गौरक्षा के लिए आवाज उठाना अपराध बन गया है? जैसे ही फरसे वाले बाबा की मौत की खबर फैलती है, तमाम वो लोग आक्रोशित हो जाता है और हाईवे को जाम कर दिया जाता है। पुलिस पे भी पथराव किए जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है दक्ष चौधरी, यकूब पंडित और डॉक्टर प्रकाश को उठा करके ले जाती है। जरा सोचिए मेरे भाई, ये तीनों लोग वो लोग हैं जब सारा मैटर खत्म हो चुका होता है उसके बाद ये लोग पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस देश में गौरक्षकों के लिए न्याय की मांग करना अपराध बन गया है? क्या इस देश में गौरक्षा करना अपराध बन गया है? क्या इस देश में गौ माता के लिए न्याय मांगना अपराध बन गया है? सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि मैं अगर 2014 में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो भारत में पूर्ण तरीके से गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगा दूंगा। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार के सीतामढ़ी का दौरा किया था, उन्होंने भी कहा था कि अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हम गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका देंगे। अरे अमित शाह जी, आपने कितनों को उल्टा लटका दिया। उल्टे आपने गौरक्षा करने वालों को ही टांग करके आपकी प्रशासन ले जा रही है, आपकी पुलिस गौरक्षकों को ही उल्टा लटका रही है। ये सब कुछ हो रहा है इस देश में। जरा सोचिए मेरे भाई, जिस देश में गौ की हत्या की जाती हो, गौ माता के आंखों से निकलने वाला वो आंसू, गौ माता के आंखों से निकलने वाला वो आंसू सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए नेताओं को नहीं दिखता है। लेकिन याद रखना, सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए तमाम वो नेताओं, गौ माता के आंखों से निकलता हुआ आंसू तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे देह के ऊपर जरूर पड़ेगा। क्योंकि जिस देश में गौ माता को काट दिया जाता हो, जरा सोचिए, जिस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा सनातनियों के आस्था का प्रतीक है गौ माता, हमारा 33 कोटि का देवी देवता गौ माता में वास करता है और उसी गौ माता को काट करके यहाँ पे खाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है कि क्या हमारे देश में गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? क्या हमारे देश में प्रतिदिन गौ माता कटते ही रहेंगे और लाखों टन जो यहाँ से जो गौ माता का जो मांस निर्यात किया जाता है, भाई साहब, वो सब कुछ सरकारी सिस्टम के अधीन ही किया जाता है? तो सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है, जिन्होंने हिंदुओं से ये वादा किया था कि अगर मैं तीसरी बार सत्ता में आता हूं तो गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका दूंगा। वो तो छोड़ दीजिए मेरे भाई, गौ हत्या करने वालों को तो उल्टा लटकाने की बात ही छोड़ दीजिए, उल्टा गौरक्षकों को ही उल्टा लटका दिया जा रहा है। दक्ष चौधरी, यकूब पंडित और डॉक्टर प्रकाश फरसे वाले बाबा को न्याय दिलाने के लिए मथुरा पहुंचता है, वहां पे पुलिस प्रशासन इन तीनों को टांग करके ले जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में गौरक्षकों के लिए न्याय मांगना अपराध बन गया है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में गौरक्षा की बात करना अपराध हो गया है? भाई साहब, गौ माता के आंखों से निकलते हुए आंसू अगर इन राजनेताओं को नहीं दिखेगा तो सत्ता की कुर्सी से उखड़ने में इनको भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि गौ माता के आंखों से निकलने वाला हर वो आंसू उन तमाम नेताओं के शरीर पे पड़ेगा जो लोग गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करके आज सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो पड़े हैं। जरा सोचिए मेरे भाई, जिस देश में प्रतिदिन हजारों गौ माता को काट दिया जाता है और आज हमारे नेताजी भाई साहब हिंदू हृदय सम्राट बने बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कि क्या हमारे देश में गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? क्या हमारे देश में गौरक्षा की बात करना अपराध हो गया है? क्या हमारे देश में गौरक्षकों के लिए न्याय मांगना अपराध हो गया है? लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कि आप समय रहते हुए जाग जाइए। गौ माता के आंखों से निकलने वाला वो आंसू आपको सत्ता की कुर्सी से उखाड़ करके फेंक देगा। जय सिया राम।